तो ये देखिए, ये बन गई है हमारी मटर पनीर की सब्जी। अभी गेस्ट आए नहीं हैं, जब आएंगे खाना तब बनाऊंगी मैं। और कुकर में मैंने चढ़ा रखे हैं राइस, और ये जो सुबह मैंने आलू और छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो वाली रखी है डोंगे में। और ये देखिए, ये रखा हुआ है हमारा रायता। ये रायता बना दिया है। नमस्कार माई फैमिली, में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल नीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज है संडे, ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मतलब 5:30 बजे के आसपास उठी हूँ। और मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा ली बालों में, खाली सामने से थोड़ी सी, क्योंकि मन नहीं था मेहंदी लगाने का, थोड़ी सी भिगो के लगा ली। और आज हमारे घर आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट, तो इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। तो चलिए, हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग मोटिवेशनल थॉट्स के साथ, कि कीमती घड़ी तो हर कोई पहन लेता है, लेकिन उस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत सिर्फ कुछ लोग ही जान पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मतलब घड़ी तो हर कोई पहन लेता है अपने हाथ में, कीमती से कीमती घड़ी, लेकिन जो उसके अंदर समय चल रहा होता है ना, उसकी कीमत कम से कम लोग ही जान पाते हैं। क्योंकि जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है ना, वो किसी भी कीमत पर, चाहे आप किसी को कितने ही पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, चाहे अपनी जान दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो समय वापस नहीं आता है। तो उस समय की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि वो वापस ही नहीं आता, तो उसकी कीमत क्या रहेगी। तो हमें हर समय अपनी कीमत का ज्ञान होना चाहिए, कि जिस समय पर हमें जो काम करना है तो उस समय पर करना ही है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, आप देखिएगा, अगर हम जैसे स्टेशन पे या कहीं पे भी जा रहे हैं, ट्रेन पकड़नी है, कुछ भी, तो क्या होता है कि हम समय पे नहीं पहुंचते, तो वो ट्रेन छूट जाती है हमारे हाथ से। ऐसे ही लाइफ एक स्टूडेंट्स की होती है, एक छात्र की होती है। वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। अब हम लोग हैं कि हमने भी अपने बचपन में कितना ही समय वेस्ट किया होगा, मतलब पढ़ाई के टाइम पे। अगर हम उस समय की कीमत पहचानते तो आज तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचते। अब इस एज में, मतलब एक एज होती है ना कि आप मतलब या तो शादी के बाद, या थोड़ी सी एज जब थोड़ा कहते हैं ना कि मैच्योर हो जाता है, तब जाकर समय की थोड़ी बहुत कीमत हमें समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इसलिए हमें समय की कीमत, घड़ी की नहीं, घड़ी आप सस्ती पहन सकते हो, लेकिन उसके अंदर अगर समय की कीमत पहचान लें तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, और हम मतलब अपनी ज़िंदगी जीना आसान कर लेंगे। जितनी भी मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख हैं, वो पहले से कम हो जाएंगे। तो इसलिए समय की कीमत जाने, घड़ी की नहीं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा थॉट्स, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ, मतलब मैंने आज बनाए हैं, नाश्ते में बनाए हैं मैंने पोहा चढ़ा दिया है, और रात को मैंने काले चने भिगो दिए थे, और थोड़े से आलू भी उसके अंदर ऐड करके छोलों की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि छोले भिगोए, पहले मैंने सोचा था कि इसको ना नाश्ता बना लूँगी। फिर उठी तो मैंने कहा कौन सब्ज़ी काटे, बनाए नाश्ते में बना लेती हूँ पोहा, और इन छोलों की बना लेती हूँ सब्ज़ी। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे घर आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, मतलब कि पापा जी की तबीयत ख़राब थी ना, तो आज संडे है, संडे की छुट्टी है सबकी, तो जो मतलब आज ही आएंगे सब देखने के लिए। मतलब मेरे चाचा ससुर का लड़का रहता है वो, और उसकी वाइफ भी आ रहे हैं, मेरे भाई और भाभी भी आ रहे हैं, और मेरी ननंद और उनका बेटा, और वो सब भी आ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज। तो अब मुझे उन सब का खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा ये एक सब्ज़ी बना देती हूँ, बाकी जो भी बनाना होगा बाद में बनाते रहूँगी। मतलब कुछ तो एक आध सब्ज़ी तो बनी पड़ी रहेगी ना, तो इसलिए ये फटाफट मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे। और बच्चे और ये अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले ये काम निपटा लूँ। तो साथ साथ मैं आटा लगा के रख दूँगी, दोपहर को मुझे आटा नहीं लगाना पड़ेगा। और क्या होगा कि आटा लगा हुआ होगा तो फिर खाली एक सब्ज़ी बना दी है, एक सब्ज़ी और बनानी पड़ेगी खाली मुझे। तो जब वो आएंगे वो सब्ज़ी मैं बाद में बना दूँगी। और अभी नाश्ता हम कर लेते हैं, नाश्ता नीचे पापा मम्मी को भी देना है। वैसे मैं नाश्ता पता क्या, अब जैसे रात की ना बहुत सा रोटी बची हुई है, तो उसकी क्या करते हैं कि मैं छोले बना लेते हैं, दूध डाल के, और उसमें देसी घी डाल के, कड़क मतलब से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
तो मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि रात के ना बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे, क्योंकि रात को मैं पेपर लेके आई थी चेक करने के लिए। वो पेपर चेक करती रही तो रात को कम से कम 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो बर्तन मैंने रात के धोए नहीं थे, तो सारा ढेर लगा हुआ था। और इनको बुलाया मैंने चाय बनाने के लिए, ये आ चुके हैं चाय बनाने के लिए और मैं अपने यहाँ पर लगी हुई हूँ। बर्तन मैंने कहा पहले जो रात के बर्तन है ना ये सारे धो लेती हूँ, बाकी बाद के बर्तन तो बाद में धुलते रहेंगे। मतलब बर्तनों और कपड़ों में इतनी बरकत होती है कि पूछो मत, कि जितना भी धो, अगर आप बर्तन एक बार धो के हटोगे ना, थोड़ी देर में देखोगे फिर से सिंक भरी हुई मिलेगी। ऐसे ही कपड़े हैं, एक दिन धोगे अगले दिन फिर से मशीन भरी हुई मिलेगी। मतलब इतनी बरकत होती है ना, और किसी चीज़ में इतनी बरकत नहीं होती है। तो यहाँ पे सारे गिलास उतरे हुए थे, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए एक भी गिलास नहीं रखा हुआ था स्टैंड के ऊपर। तो मैंने सोचा पहले यही धो लेती हूँ, और इसको धोने के बाद फिर बच्चों को खड़ा करूँगी, फिर उनको नाश्ता वाश्ता दे के फिर बाकी का काम। वो इतने उन्होंने ना खिलौने बहुत ज़्यादा फैला रखे हैं, तो वो खिलौने वगैरह इतने इकट्ठा करेंगे। मैं अपने किचन जो बाकी के बर्तन बचेंगे वो साफ़ कर लूँगी। आजकल मैं खिलौने वगैरह इनसे ही, बच्चों से ही सेट करवा रही हूँ, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो चुके हैं टचवुड। तो मतलब इतना काम तो इन्हें करना ही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर हम अभी से उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे ना, तो बड़े थोड़ा आगे जाके सीखेंगे। तो इसलिए मैंने ये खिलौने वगैरह सेटिंग जो ये फैलाते हैं ना, वो सारी चीज़ें इन्हीं से सेट करवाती हूँ। और रात को क्या करती हूँ सोने से पहले कि इनका बैग लगवाना, बैग वैग सब कुछ उसके सिलेबस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद ही लगाते हैं। ये शिवाय थोड़ा कम करता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, और आराध्या कर लेती है। तो इसमें शिवाय की फिर क्या करता है, जितना हो पाता है ऐसे करता है, बाकी का मैं कर देती हूँ या आराध्या कर देती है। ड्रामे तो बहुत करता है ये। तो चलिए ये बर्तन धो लेती हूँ पहले मैं, और ये सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट, कपड़े भी धो लिए हैं और नहा ली, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो अभी हमारे घर आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट तो अभी मैं करूँगी उनकी खाने की तैयारी। ये देखिए कपड़े भी बहुत सारे थे, ये धोए सुखाए मैंने बाहर। मतलब ये देखो, एक हमारे चाचा ससुर जी यहाँ रहते हैं, उनके बहू और बेटे आ रहे हैं, और मेरी ननंद आ रही है, उनका बेटा है और उनके हस्बैंड, वो तीनों आ रहे हैं, और मेरे भाई और भाभी रहते हैं गुड़गांव में, वो भी आ रहे हैं। तो इतने सारे लोग आ रहे हैं इकट्ठे। तो अभी मैं यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ अपना मिशन फटाफट स्टार्ट। ये देखिए सामान आ गया है खाना बनाने के लिए, रायते के लिए भिंडी और मटर, पनीर, दही, तो ये सब कुछ आ गया है। और सुबह मैंने आलू और छोले की तो सब्ज़ी बना ही दी थी, तो अब मुझे ये बनानी है। तो चलिए मैं पहले ये बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया है। तो ये देखिए, ये बन गई है हमारी मटर पनीर की सब्जी। अभी गेस्ट आए नहीं हैं, जब आएंगे खाना तब बनाऊंगी मैं। और कुकर में मैंने चढ़ा रखे हैं राइस, और ये जो सुबह मैंने आलू और छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो वाली रखी है डोंगे में। और ये देखिए ये रखा हुआ है हमारा रायता, ये रायता बना दिया है। तो खाना तो सारा बन के रेडी है हमारा, लेकिन मेहमान अभी आएंगे तो रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए मेहमानों का वेट करते करते बेचारे बंदे को नींद आ गई, सोफे पे बैठे बैठे सो गए हैं। तो ये सो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेपर चेक, क्योंकि स्कूल से ना मैं पेपर लाई थी। एक बंडल तो मैंने रात को चेक कर दिया था, और अब कुछ कर लेती हूँ, इतने नहीं आता है कोई, तो फटाफट जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, बाकी के बाद में करूँगी। तो चलिए पहले ये काम निपटा लेती हूँ मैं। और मतलब खाना बनाते हुए, पनीर की सब्ज़ी बनाते हुए मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लेट हो जाता, तो वीडियो बनाने के लिए बनाते मतलब कि खाना लेट हो जाता, तो अब जल्दी जल्दी बना ली है, तो अब मैं फटाफट अपने पेपर चेक कर सकती हूँ। तो चलिए पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ।